ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे करनाल जिले के गांव कोहड़ के गूगल बॉय के नाम से पहचाने जाने वाले कौटिल्य पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो ऑक्सफोर्ड यूनियन में आयोजित एक अहम अंतर्राष्ट्रीय डिबेट का है, जिसमें कौटिल्य ने फ्लोर स्पीकर के तौर पर हिस्सा लिया। डिबेट में भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी को लेकर थी, जहां सीमित समय मिलने के बावजूद कौटिल्य ने तथ्यों, इतिहास और तर्कों के साथ भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उनकी इस डिबेट को सोशल मीडिया पर व्यापक सराहना मिल रही है। बता दें, कौटिल्य ने ऐतिहासिक संदर्भ रखते हुए कहा कि यदि वास्तव में कश्मीर में किसी बड़े जनसांख्यिकी बदलाव की बात की जाए तो वो कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन के दौरान हुआ था। उन्होंने इसे इस क्षेत्र के इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक बताया। इस पलायन ने कश्मीर की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि उस पीड़ा की गूंज आज भी झेलम और चंद्रभागा यानी चिनाब नदियों से जुड़ी स्मृतियों में महसूस की जा सकती है। कौटिल्य ने कश्मीर की प्राचीन और बहुलतावादी संस्कृति का उल्लेख करते हुए कहा कि राजताड़गिरी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों पुरानी ये संस्कृति एक ही रात में तहस नहस कर दी गई थी। ये विनाश किसी स्वाभाविक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा का परिणाम था, जिसे सीमा पार बैठे तत्वों से वित्तीय और वैचारिक समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अनदेखी कर दिए गए बयान अधूरे और गलत साबित होते हैं। डिबेट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के कारण भारत को 126 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कौटिल्य ने कहा कि आर्थिक नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके साथ एक मूल सत्य ये भी समझना होगा कि उन्होंने कहा कि जैसा कहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कर्मों के परिणाम होते हैं और ऐतिहासिक जिम्मेदार को चुनिंदा नजरिए से नहीं देखा जा सकता। कौटिल्य ने भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर उठाई गई चिंताओं पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा लोकतंत्र पर चिंता जताना लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही हिस्सा है और ये पूरी तरह ठीक है, लेकिन जब मोदी का भारत कहकर उसकी तुलना पाकिस्तान से की जाती है तो इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री ने भी कठिन और सख्त निर्णय लिए थे। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति पर बोलते हुए कौटिल्य ने इसरार खान और काकारजी का नाम लेते हुए 1971 की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि शायद ये भूल गए हैं कि 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने दोहराया कि 93,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। यही उस समय पाकिस्तान की तथाकथित सैन्य ताकत थी। कौटिल्य ने कहा कि पाकिस्तान शायद दुनिया का इकलौता देश है जहां ज्यादातर युद्ध हारते हैं। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान की भारत नीति पूरी तरह सेना केंद्रित है। वहां सत्ता और अस्तित्व इस भ्रम पर टिका है कि देश हमेशा युद्ध की स्थिति में है। इसी सोच ने कुछ लोगों को बेहद अमीर बना दिया है। Said that there has been a proper attempt to change demography of Kashmir. Let me put the straight fact in front of you. Kashmir's demographic population is 96.41% Islam, 2.45% Hinduism, 0.81% Sikhs. So that's the real-time demography of Kashmir. 97%, and you're saying that it's actually a change of demographics. If you know history, then I think that you should know about the mass exodus of Kashmiri Pandits, and that was one of the biggest sort of exodus which happened and which actually changed democracy, and the rivers of Vitasta and Chandrabhag are still evident to it. A culture which started from Raj Tarangini of Kalhan and which had thousands of years of history, it got wiped out in a single night, and it happened due to people of extremist beliefs who were funded, who were supported by people sitting on that side of the border. Now, this is what you have missed. Secondly, you have said that $126 billion of worth of, amount is lost due to Pakistan. But I think you should know, you reap what you sow. So I think you should remember that. Thirdly, my dear, our very own president, he raised a lot of sort of concern about the democracy in the state that's happening in India. That's perfectly all right. And they're saying that, Modi's India is doing that. They're giving their affairs and they're heading on Pakistan. Sorry, but Indira Gandhi did that too. Lal Bahadur Shastri did that too. And especially Mr. Israr Khan Kakarji,
was talking about the military might of Pakistan. I think you forgot where was that in 1971 when 93,000, when how many 93,000? I hope that's a big number. When 93,000 soldiers they surrendered. That's your military might. And it's the country of Pakistan which is the only country where generals lose and get more medals, because it is evident that Pakistan's policy towards India is so centralized in its military that their existence is because they show themselves to be in a constant state of war, in a constant state of attack, and that has made them like one of the richest people. Yeah, like Fauji Foundation owns some $6 billion worth of things, and Pakistan is run by feudalist, nepotistic people who don't care about what the actual Jamhuriyat can do in Pakistan. Else, you should remember what Faiz Ahmad Faiz said. You should remember what Habib Jalib said, and then work on that rather than just helping and being sycophantic to the military. This woman, just please. This woman, her father was brutally killed and assassinated by a military dictator, Ziaul Haq, and then her son who came to the Oxford Union, they are in an open agreement with the military.